हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक DIY मिनी नोटबुक कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में और बहुत क्यूट है। तो आप सीक्रेट डायरी जैसे भी यूज कर सकते हैं। थिंग्स वी नीड टू मेक द डायरी आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम लेंगे एक व्हाइट शीट या फिर A4 शीट। उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर हम साइड से फोल्ड कर लेंगे और उसको सेंटर लाइन तक ले आएंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, तो हम उन 4 स्ट्रिप्स को काट लेंगे। अगर हमें हमारी डायरी को और मोटा बनाना है तो हम एक और शीट से 4 स्ट्रिप्स और काट लेंगे। आप चाहे तो एक शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 शीट्स यूज कर रही हूँ। तो अब हम स्ट्रिप को पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर हम एक और फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहे तो एक और फोल्ड भी कर सकते हैं पेज को छोटा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं इतना ही फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम सारी स्ट्रिप्स को फोल्ड कर लेंगे। हमारी सारी स्ट्रिप्स फोल्ड हो चुकी है। हम सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे और उसके साथ ही हम दूसरी स्ट्रिप भी ले लेंगे। हम पहली स्ट्रिप का आखिरी पार्ट फोल्डेड यानी कि लास्ट स्क्वायर पे ग्लू लगाएंगे। और दूसरी स्ट्रिप के स्टार्ट को उस पार्ट से जोड़ देंगे जहां पे हमने ग्लू लगाई हुई है। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस हम सारी स्ट्रिप्स के साथ करेंगे। हम सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी स्ट्रिप्स ज्वाइन हो चुकी हैं। अभी हम इन सारी स्ट्रिप्स को एक ज़िगज़ैग पैटर्न में फोल्ड कर देंगे, जैसे कि वीडियो में किया गया है। पे हमने फोल्ड कर लिया है ज़िगज़ैग पैटर्न में और हमारे डायरी के पेजेस जो हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। अब हम कवर बनाने के लिए चार्ट पेपर लेंगे, उसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। तो सेंटर से फोल्ड करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था A4 शीट या फिर व्हाइट शीट से, उसको हमने फोल्ड कर लिया था दोनों साइड से। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमने जो है सेंटर में से दोनों साइड से जगह छोड़ दी है। बाकी प्रोसेस सेम है, बस हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। तो हमने फोल्ड कर लिया। फिर हम
दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आप। हम उससे थोड़ा सी जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। फिर हम अपनी डायरी लेंगे और चेक करेंगे कि विड्थ, जो डायरी की विड्थ का साइज है और जो जगह छोड़ी है उसका साइज क्या मैच करता है। यहाँ पे मेरा साइज मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर दिया है। अभी मैं दोबारा से डायरी रख के चेक करूंगी और यहाँ पे साइज एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हम अगले स्टेप से बढ़ने से पहले, जिससे पहले हमने फोल्ड किया था जॉन सी साइड में, उसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस करेंगे, फोल्ड कर देंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे विड्थ एकदम परफेक्ट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेस कर लेंगे उसको अच्छी तरह। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरी 2 लाइंस जो है मुझे दिख रही हैं, आपको भी दिखनी चाहिए। तो अभी जो हमारी शीट है, यानी कि जिससे हमने कवर बनाया था, उसको हम हॉरिजॉन्टल वे में टर्न कर देंगे। तो हम जो है अब डायरी को सेंटर में रखेंगे, उसका लास्ट पेज इस तरह रखेंगे और फर्स्ट पेज इस तरह रखेंगे, जैसे कि वीडियो में किया गया है। फिर हमारा जो कवर है उसकी नीचे वाली साइड से भी फोल्ड कर देंगे, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। तो हमारा कवर जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो अब हम इसके बाद डिजाइन बनाना शुरू करेंगे इस पे। तो उसके लिए हम एक ब्लैक पेन लेंगे, उसे हम डिजाइन बनाएंगे। मैं पहले ब्लैक पेन से आईज बना रही हूँ, आप भी पहले आईज बना लीजिए ब्लैक पेन से। मैं यहाँ पे क्लिंकिंग आई का डिजाइन बना रही हूँ। उसके बाद हम स्माइल बनाएंगे। उसके बाद हम एक रेड स्केच पेन लेंगे और इसे टंग बनाएंगे। उसके बाद हम व्हाइटनर लेंगे और आई के एकदम एज पे एक छोटा सा डॉट बना देंगे। और अब हमारी डायरी रेडी है। For watching, for more such crafts, like, share and subscribe.